हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम बात करने वाले, एक सब्सक्राइबर ने हमसे कमेंट करके पूछा है कि उनको LIC HFL से जो है यहाँ पे 30 लाख का होम लोन चाहिए, वो भी 20 सालों के लिए। तो उसका मंथली EMI क्या बनेगा, टोटल इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा। इस समय LIC HFL में देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, हम बताएंगे। यहाँ पे कौन कौन सी स्कीमें चलती है, उनके जो है आपको सिविल स्कोर के हिसाब से आपको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है लोन प्रोवाइड किया जाएगा। फिर अगर आपको इनके लोन के कुछ ऑफर वगैरह जानने वो आप कहाँ से देख सकते हो। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं इसके होम लोन के कुछ फीचर्स वगैरह। तो यहाँ पे देखिए क्विक होम लोन सैंक्शन फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। क्विक सैंक्शन एंड नो EMI मिल जाएंगे। यहाँ पे सिंपल डॉक्यूमेंटेशन है। यहाँ पे मैक्सिमम टेन्योर आप 30 साल के लिए यहाँ से ले सकते हो। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जो है कम चल रहा है। कोई भी प्री पेमेंट पेनाल्टी नहीं। अगर आप टाइम से पहले भी अपना लोन चुका देते हो तो आपसे कोई जो है चार्जेस वगैरह नहीं लिए जाएंगे। अब यहाँ पे कौन कौन से टाइप्स के लोन चलते हैं, जैसे आपको अगर अपने घर में कंस्ट्रक्शन वगैरह कराना है, या कोई फ्लैट या प्लॉट वगैरह बाई करना है, या रिपेयर रेनोवेशन वगैरह कराना है अपने प्रॉपर्टी में, उसके लिए आप यहाँ से लोन ले सकते हो। फिर यहाँ पे टेक ओवर और बैलेंस ट्रांसफर की भी जो है सुविधा वगैरह इस होम लोन में आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है 8.45 से, और मैक्सिमम जो जाता है 10.50% तक जाता है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है आपका सिविल स्कोर कितना अच्छा है। अभी हम एक एक स्कीम के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है वो भी डिटेल में आपको बताएंगे। तो चलिए से पहले हम आपको जो है मंथली EMI कैलकुलेट करके बताते हैं। तो अभी के लिए जो हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया वो मिनिमम वाला ले लिया, कि मान लीजिए आपका सिविल स्कोर जो है बहुत ही अच्छा है तो आपको जो है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक लोन ऑफर कर देगी। तो यहाँ पे होम लोन में आ गया और यहाँ पे हमको लेना है 30 लाख रुपए का। तो यहाँ पे 30 लाख रुपए हमने डाला। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमने यहाँ पे मिनिमम चल रहा है 8.45 डाला। लोन टेन्योर हमको लेना है 20 साल के लिए। मैक्सिमम आप LIC HFL से होम लोन 30 साल के लिए ले सकते हो। तो यहाँ पे हमको लेना है 20 साल के लिए। तो अब देखिएगा आपका मंथली EMI और टोटल इंटरेस्ट जो बनेगा, मंथली EMI बनेगा 25,940। इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 32,25,561। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 62,25,561 रुपए। इस तरीके से आप देख सकते हो आपका टोटल इंटरेस्ट और मंथली EMI कितना बनेगा। यहाँ देख सकते हो प्रिंसिपल लोन अमाउंट जो है वो आपका 48.2% है, जो कि आपने 30 लाख रुपए का लिया हुआ है। वही टोटल इंटरेस्ट जो आप चुका रहे हो वो आपके प्रिंसिपल से भी थोड़ा ज्यादा है, 32,25,000 का है, जो कि होगा आपका 51.8%। इस तरीके से आप देख सकते हो आपका जो है मंथली EMI और टोटल इंटरेस्ट क्या बनेगा। और अगर आप जो है टेन्योर को और कम करते हो, 30 साल से 15 साल करते हो, तो देखिए आपका जो EMI बन रहा था वो 29,000 बनेगा। आप इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आपको 23,01,779 रुपए। इस तरीके से आप डिटेल पे अपना मंथली EMI और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो इस EMI कैलकुलेटर पर। तो इस पर विजिट करना मत भूलिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम बताते हैं, अगर आपको लोन के ऑफर वगैरह जानने वो आप कहां से देख सकते हो। इसके लिए आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए आपको हर बैंक का होम लोन हो, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड के आपको ऑफर वगैरह के लिंक मिल जाएंगे। अब जैसे कि मुझे LIC HFL होम लोन पे यहाँ पे जाना है, तो यहाँ पे गया मैं। यहाँ पे देखिए आपको डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट आप चेक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे होम लोन के बारे में डिटेल में जो है इन्फॉर्मेशन ले सकते हो आप। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट EMI कैलकुलेटर का भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, और ऑफर वगैरह भी इस वेबसाइट पर आते रहते हैं। तो इस वेबसाइट पे आप जो है विजिट कर सकते हो। यहाँ पे आप डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं LIC HFL होम लोन में यहाँ पे कौन कौन सी स्कीमें चल रही है, उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो लोन अमाउंट देखिए यहाँ पे आपके प्रॉपर्टी वैल्यू का 90% तक जो है यहाँ पे LIC HFL आपको लोन प्रोवाइड कर देगा। टेन्योर 30 साल के लिए ले सकते हो। प्रोसेसिंग चार्जेस लगेंगे वो 3,000 रुपए तक आपके लगेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो इनकी स्कीम आती है वो है गृह सिद्धि। अब इसमें देखिए अगर आपका सिविल स्कोर 750 के ऊपर है और अगर आप 20 करोड़ तक का लोन लेते हो, सैलरीड और प्रोफेशनल के लिए 8.45 से स्टार्टिंग, और नॉन सैलरीड के लिए 8.50 से रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होगी। वहीं 700 से 749 के बीच में है। 5 करोड़ तक का लोन लेते हो, सैलरीड के लिए 9.05, नॉन सैलरीड के लिए 9.15। वहीं अगर आप 5 करोड़ से 20 करोड़ के बीच के लोन लेते हो तो 9.25 फॉर सैलरीड एंड 9.35 फॉर नॉन सैलरीड। ऐसे आपका सिविल स्कोर और डाउन है तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देख सकते हो। अब यहाँ पे जो इनकी दूसरी स्कीम है वो एडवांटेज प्लस स्कीम। तो यहाँ पे देख सकते हो अगर सिविल स्कोर 750 के ऊपर है तो यहाँ पे नॉन सैलरीड के लिए 8.45 से स्टार्टिंग होगी। 700 से 749 के बीच में है तो 9.05 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे स्टार्टिंग होगी। श्योर फिक्स्ड स्कीम है। अगर आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है होम लोन लेना चाहते हो, अगर आपका सिविल स्कोर 700 के ऊपर है, 20 करोड़ तक का लोन लेना चाहते हो आप, इंटरेस्ट रेट 9.75% से स्टार्टिंग होगी यहाँ पे। और अगर आपका सिविल स्कोर 750 के नीचे है तो आपको 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे यहाँ पे स्टार्टिंग होगी। और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है। फिर जो नेक्स्ट स्कीम आती है इनकी वो है गृह भूमि लोन।
इसमें आप कोई भी रेजिडेंशियल प्लॉट या रेजिडेंशियल प्लॉट एंड कंस्ट्रक्शन के लिए जो है यहाँ से लोन ले सकते हो। अब यहाँ पे सिविल स्कोर 750 है, उससे ऊपर होगा 20 करोड़ तक का लोन ले सकते हो आप इस स्कीम में। सैलरीड एंड प्रोफेशनल के लिए 8.65 से स्टार्टिंग हो, नॉन सैलरीड के लिए 8.70। फिर यहाँ पे सिविल स्कोर 700 से 749 के बीच में है, 5 करोड़ तक का यहाँ लोन ले सकते हो आप। सैलरीड के लिए 9.25, नॉन सैलरीड के लिए 9.35। यही अगर आप 5 करोड़ से 20 करोड़ तक का लोन लेते हो 9.45 से स्टार्टिंग होगी फॉर सैलरीड एंड 9.55 से स्टार्टिंग होगी फॉर नॉन सैलरीड। ऐसे आप देख सकते हो आपका सिविल स्कोर जैसे 650 से 799 के बीच में, तो आप देख लीजिए 50 लाख तक का, 50 लाख से 2 करोड़, 2 करोड़ से 20 करोड़ तक का आपको सैलरीड और नॉन सैलरीड के लिए क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है लोन प्रोवाइड कर रही है। अब जो इनकी नेक्स्ट स्कीम आती है वो आती है गृह सुविधा। इसमें अगर आप सिविल स्कोर 750 है उससे ऊपर होगा और 10 लाख से 3 करोड़ के बीच का आपको लोन लेना है, तो सैलरीड और प्रोफेशनल के लिए 8.70 से स्टार्टिंग होगी और नॉन सैलरीड के लिए 8.75 से स्टार्टिंग होगी। ऐसे 700 से 749 के बीच में सिविल स्कोर है तो 10 लाख से 3 करोड़ तक का लोन ले सकते हो इस स्कीम में। फिर यहाँ पे सैलरीड और प्रोफेशनल के लिए 9.30 से स्टार्टिंग है, नॉन सैलरीड के लिए 9.40 से स्टार्टिंग है। ऐसे आप देख सकते हो यहाँ पे सिविल स्कोर के हिसाब से अपना। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, दूसरी स्कीम जो है वो है गृह सुविधा आसान। तो सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं लास्ट 2 ईयर का, उनको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। और क्लास 4 के जो सैलरीड इंडिविजुअल हो गए वो इस स्कीम के थ्रू जो है अप्लाई कर सकते हैं। उनको अगर 10 लाख से 3 करोड़ के बीच का लोन में लेना है इस स्कीम में और सिविल स्कोर 750 के ऊपर होगा, तो सैलरीड के लिए 8.95, नॉन सैलरीड के लिए 9% से रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होगी। 700 से 749 के बीच में है तो यहाँ पे सैलरीड के लिए 9.55 और नॉन सैलरीड के लिए 9.65। इस तरीके से आप देख सकते हो अपना सिविल स्कोर के हिसाब से। अब यहाँ पे हम कंपेयर कर लेते हैं कुछ टॉप अदर बैंक्स और LIC HFL में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है इतने समय। तो SBI में जैसे देख सकते हो 8.50 से स्टार्टिंग होगी अगर आप 30 लाख तक का लोन लेते हो। HDFC में 8.50 से स्टार्टिंग होगी। LIC हाउसिंग फाइनेंस 8.45 से स्टार्टिंग होगी। ICICI बैंक 9% से, कोटक महिंद्रा बैंक 8.85, PNB हाउसिंग फाइनेंस 8.50, पंजाब नेशनल बैंक 8.85, बैंक ऑफ बड़ौदा 8.90, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 8.85, IDFC फर्स्ट बैंक 8.85, L&T हाउसिंग फाइनेंस 8.65, बजाज हाउसिंग फाइनेंस 8.75, टाटा कैपिटल 8.95, फेडरल बैंक 10.15। तो यहाँ देख सकते हो ये कुछ टॉप बैंक्स हैं और यहाँ पे कुछ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में है जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो होम लोन का समय क्या चल रहा है। अब यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस एंड चार्जेस वगैरह देख लेते हैं। तो प्रोसेसिंग फीस जैसे कि बताया यहाँ पे 3,000 रुपए तक की आपकी प्रोसेसिंग फीस लगेगी। प्री पेमेंट चार्जेस वगैरह क्या है, तो अगर आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेते हो तो आपको 2% जो है प्रिंसिपल रेट का जो है यहाँ पे देना पड़ेगा। वहीं अगर आप फ्लोटिंग रेट से लेते हो तो आपसे कोई भी जो है प्री पेमेंट चार्जेस वगैरह नहीं लिए जाएंगे। अब यहाँ पे सेक्यूरिटी चार्जेस जो होंगे वो क्या होंगे, तो अगर आप 5 लाख तक का लोन लेते हो 250 रुपए लगेंगे, 5 लाख के ऊपर का लोन लेते हो 500 रुपए लगेंगे। रीराइटिंग चार्जेस फॉर कन्वर्जन फीस जो है 75 लाख तक का लोन लेते हो 1,000 रुपए, 75 लाख से 3 करोड़ तक का लोन लेते हो 2,500 रुपए आपके यहाँ पे फीस लगेगी। चेक बाउंसिंग चार्जेस जो है 350 रुपए लगेंगे। ECS डिस्काउंट चार्जेस 200 रुपए लगेंगे। डॉक्यूमेंट रिट्रीवल चार्जेस 2,500 रुपए लगेंगे। यहाँ पे मिसलेनियस फीस ऑफ प्रोवाइडिंग अ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट 500 रुपए लगेंगे। मिसलेनियस फी फॉर ए फोटोकॉपी ऑफ टाइटल डॉक्यूमेंट 1,000 रुपए यहाँ पे लगेंगे। लेट अगर आप जो है अपनी EMI को लेट पेमेंट करते हो तो 2% जो है पर मंथ के हिसाब से आपको चार्जेस वगैरह देने पड़ेंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से टाइप्स ऑफ LIC HFL होम लोन चल रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है होम लोन फॉर रेजिडेंट इंडियन। कोई भी इंडियन रेजिडेंट जो है यहाँ से अप्लाई कर सकता है होम लोन के लिए। उसको कोई घर खरीदना है या कंस्ट्रक्शन कराना है तो वो इस स्कीम के थ्रू ले सकता है। यहाँ पे 30 सालों के लिए मैक्सिमम लोन मिलेगा। अगर आप 30 लाख तक का लोन लेते हो तो 90% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू, 30 लाख से 75 लाख लेते हो 80% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू और 75 लाख के ऊपर का लोन लेते हो तो 75% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू यहाँ पे आपको लोन मिल जाएगा। अब जो आता है नेक्स्ट स्कीम वो है गृह वशिष्ठ होम लोन फॉर पेंशनर। जो भी पेंशन वगैरह है वो यहाँ से होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उनकी जो मैक्सिमम एज जो है 80 ईयर्स तक जा सकती है बस। और यंगर एप्लीकेंट्स होंगे उनकी मिनिमम 30 साल और मैक्सिमम जो है 80 साल तक जो है एज यहाँ पे। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट स्कीम आती है वो होम लोन फॉर NRI है। जो भी NRI वगैरह है उनको अगर इंडिया में अपना को जो है होम लोन वगैरह अप्लाई करना है तो आप उनके लिए भी यहाँ पे जो है होम लोन की स्कीम वगैरह चलती है वो भी यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। प्लॉट लोन वगैरह है, इसमें आप देख सकते हो प्लॉट लोन अगर आप लोन ले रहे हो, जब आपने लोन लिया उसके 3 साल के अंदर जो है आपको प्लॉट में कंस्ट्रक्शन कराना जरूरी होता है। यहाँ पे आप 15 साल के लिए लोन ले सकते हो प्लॉट के लिए और 75% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा इस स्कीम के थ्रू। फिर आता है होम कंस्ट्रक्शन लोन है, इसको भी आप 30 साल के लिए ले सकते हो। फिर यहाँ पे आता है होम एक्सटेंशन लोन है, यहाँ भी आप 30 साल के लिए ले सकते हो। सेम जो है यहाँ पे अमाउंट पे प्रॉपर्टी वैल्यू पे जो है आपको लोन मिल जाएगा। होम इंप्रूवमेंट लोन है, यहाँ भी जो है 30 साल के लिए आप ले सकते हो।
फिर यहाँ पे टॉप अप होम लोन, अगर आपका कोई एक जो है लोन वगैरह चल रहा है उसके ऊपर एक और आपको होम लोन लेना है, उसके लिए आप टॉप अप होम लोन से ले सकते हो। अगर आप न्यू एप्लीकेंट हो 8.50 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, एग्जिस्टिंग एप्लीकेंट हो 9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और बैलेंस ट्रांसफर अगर आप कराना है टॉप अप पे तो 9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे यहाँ पे आपको मिलेगा। फिर यहाँ पे होम लोन बैलेंस ट्रांसफर, अगर आपको किसी अदर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी या बैंक से जो है LIC HFL में होम लोन ट्रांसफर कराना, वो भी आप करा सकते हो 30 सालों के लिए। अब देख लेते हैं डॉक्यूमेंट वगैरह यहाँ पे क्या रिक्वायर होते हैं होम लोन लेने के लिए। तो KYC डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, NRI है तो पासपोर्ट जो है रिक्वायर होगा, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। उसके बाद इनकम डॉक्यूमेंट के तौर पर अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो तो सैलरी स्लिप फॉर्म नंबर 16 आपको देना पड़ेगा। वहीं अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड और प्रोफेशनल की कैटेगरी में आते हो तो लास्ट ईयर का इनकम टैक्स रिटर्न अलॉन्ग विद फाइनेंशियल आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट 6 to 12 मंथ की यहाँ पे आपको दिखानी पड़ेगी। अब प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट क्या दिखाने पड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे प्रूफ ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, और अगर आप कोई फ्लैट वगैरह खरीद रहे हो तो अलॉटमेंट लेटर ऑफ द बिल्डर और सोसाइटी, और अप टू डेट टैक्स पेड रिसिप्ट, ये आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह दिखाने पड़ेंगे LIC HFL होम लोन लेने के लिए। तो ये देख सकते हो सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, कौन कौन सी स्कीमें चल रही हैं, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलेगा आपको सिविल स्कोर के हिसाब से। फिर यहाँ पे जो है कौन कौन से टाइप्स ऑफ होम लोन चल रहे हैं, कौन कौन से लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल होंगे यहाँ पे लोन लेने के लिए। अगर आपको डायरेक्ट होम लोन के लिए अप्लाई वगैरह करना है तो आप इस वेबसाइट पे विजिट करके डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऑफर वगैरह के लिंक भी मिल जाएंगे जिसको आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड के भी ऑफर वगैरह यहाँ चल रहा है जिसको आप देख सकते हो, यहाँ पे होम लोन के भी ऑफर वगैरह चल रहा है जिसको आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके इस बार जरूर चेकआउट करिएगा। तो आई होप वीडियो हमारा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और हमें कमेंट करके बताएगा आगे आप किस बैंक के लोन के बारे में हमसे जानना चाहते हो तो हमारे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।